हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटिकल आईआर मेंटोर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 18 जून 2024 को जो आपका एग्जाम हुआ था, जिसे बाद में कैंसिल कर दिया गया था। दैन सितंबर में रीनेट का एग्जाम हुआ था। तो जो सितंबर वाले रीनेट के एग्जाम है वो दोनों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 6 जनवरी वाला भी हमने डिस्कस कर दिया। इसमें हम 18 जून का जो कैंसिल पेपर था उसको डिस्कस करेंगे। ये पेपर आपके लिए एक तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम से जस्ट पहले 10 यूनिट्स का आपका रिवीजन हो जाएगा। एंड ये पेपर बहुत ही ईजी, या कह लीजिए आप फैक्चुअल वाला जो पार्ट है इसमें वो बहुत ज़्यादा था। एंड इसमें अप्रॉक्स 30 क्वेश्चंस जो थे वो डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। तो इसलिए आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए इस पेपर की एनालिसिस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रह सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में हम ये भी देखेंगे किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं। एंड इसमें अगेन मेजॉरिटी जो पार्ट रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड यूनिट 5 एंड यूनिट 7 का रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, मार्क्सिस्ट होल्ड दैट सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय। मार्क्सवादियों का मत है कि समाज के अभिलक्षणिक गुण क्या हैं। तो मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है, डेफिनेटली। कांस्टेंट हार्मनी नहीं होगी, सद्भाव नहीं होगा। जब क्लासेस के बीच में, वर्गों के बीच में संघर्ष की स्थिति है तो सद्भाव नहीं हो सकता, कांस्टेंट हार्मनी नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, आप बी को एलिमिनेट करिए। तो देखिए बी, ये ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए एंड डायरेक्ट आप इस आंसर पर पहुंच गए। एंड आप इस एग्ज़ाम में देखेंगे कई सारे क्वेश्चन आप डायरेक्टली किसी एक ऑप्शन को एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते थे। बाकी ऑप्शंस आप देख लीजिए। इररिकंसिलिएबल कॉन्फ्लिक्ट होगा, मतलब इसका कोई समाधान नहीं है। डोमिनेशन बाय द रिच क्लास का डोमिनेशन है एंड रिच एंड पुअर के बीच में डिवीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सपेक्टेड भी है कि ये आपसे पूछा जाए। मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछ सकते हैं या फिर क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए भी ये इस तरीके के जो कन्वेंशंस हैं वो आ सकते हैं। तो ये इसे हम सर्ड के नाम से भी जानते हैं, CERD। और ये आपका अडॉप्ट हुआ था 21 दिसंबर 1965 को और ये लागू हुआ 4 जनवरी 1969। तो ये इसका राइट आंसर है। एंड ये कन्वेंशंस जो हैं इंपॉर्टेंट, ये कई कन्वेंशंस अब तक जितने भी आपके UGC नेट के एग्ज़ाम में आए हैं वो हमने इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं एंड इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ पॉलिटिकल साइंस, आप वहाँ पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रॉडली टर्म डेमोक्रेसी इम्प्लाइज। तो इसमें आपको लोकतंत्र जो शब्द है उसका तात्पर्य बताना है कि डेमोक्रेसी के अंदर सोसाइटी प्रिविलेज और हिरार्की पर बेस्ड होती है। पहला स्टेटमेंट ही गलत है, ऐसा नहीं होता है। सिस्टम होता है जहाँ पर लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी और इंडिविजुअल मेरिट, ये सही है। मेजॉरिटी रूल का प्रिंसिपल रहता है, ये भी सही है। तो हमने देखा ए वाला गलत है। तो आप ऑप्शंस को देखेंगे तो देखिए ए को एलिमिनेट करके ही आप इसमें राइट आंसर पर पहुंच सकते थे। तो बी और सी स्टेटमेंट सही हैं। डी इज़ अ मीन ऑफ फिलिंग पब्लिक ऑफिसेज थ्रू कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू जो पब्लिक ऑफिस है उनको फिल करना, ये भी सही है। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट सर्व द इंटरेस्ट ऑफ पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल लाइफ। सपोज जैसे आप इंडिया में देखते हैं, गवर्नमेंट सभी के लिए काम करती है, सभी के इंटरेस्ट में। ऐसा नहीं है कि आपने वोट किया है तो ही आपके लिए काम होगा, वोट नहीं किया है तो आपके लिए काम नहीं होगा। तो इसी प्रकार ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैनिची ओहिमे आइडिया ऑफ अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड इज़ अबाउट। तो इसमें इनका जो आइडिया है अबाउट द बॉर्डरलेस वर्ल्ड, ऐसा वर्ल्ड जिसमें बॉर्डर्स ना हो। तो आपने इनका नाम ना भी सुना हो तो अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, इसीलिए आपको जो पेपर है वो बहुत ही रिलैक्स होकर सॉल्व करना है। कई बार क्वेश्चन से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट ऑप्शंस को आप सही से देखिए, हो सकता है आपको आंसर मिल जाए। तो मार्क्सिज्म, ग्लोबलाइजेशन, इंटरकनेक्टेडनेस, सोशलिज्म, टोटलिटेरियनिज्म। तो बॉर्डरलेस वर्ल्ड है, बॉर्डरलेस वर्ल्ड में क्या होगा, इंटरकनेक्टेडनेस होगी, ग्लोबलाइजेशन होगा। तो C एंड E यही इसका क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु डिस्क्राइब्ड डेमोक्रेसी एज द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। ये कई बार NTA अपने एग्जाम्स में पूछ चुका है। ये जो स्टेटमेंट है ये LX D टॉकविले का है और ये अपना जो US में डेमोक्रेसी है उसके बारे में बात करते हैं कि किस तरह जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी के इश्यूज़ को सप्रेस कर देती है। एंड ये LX D टॉकविले एक बुक लिखते हैं, डेमोक्रेसी इन अमेरिका। ये बुक भी आपसे पूछी जा चुकी है एंड ये कॉन्सेप्ट भी, द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। तो इनका है ये। एंड ये आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द पावर टू द गवर्नर। तो किस अनुच्छेद से राज्यपाल को यह पावर मिलती है कि वो अध्यादेश जारी कर सकें, ऑर्डिनेंस जारी कर सकें। तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 213, सेकंड राइट
आंसर है। लेकिन बाकी ऑप्शंस अगर आप देखें, आर्टिकल 1, 2, 3 क्या है, ये प्रेसिडेंट को पावर देता है ऑर्डिनेंस इश्यू करने का। और आर्टिकल 217 आपके हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। एंड आर्टिकल 223 इज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स। ठीक है, और इसमें आप कंफ्यूज ना हो, 1, 2, 3 प्रेसिडेंट का है ऑर्डिनेंस पावर, एंड इसमें 2 अगर थोड़ा सा इंटरचेंज कर दें, 2, 1, 3 गवर्नर का है। एंड ये दोनों ही आर्टिकल्स कई बार एनटीए अपने एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये थिंकर्स हैं, इनकी बुक हैं केट मिलेट, सिमोन डे बोवर, जर्मेन ग्रीड, जूडिथ बटलर, फीमेल यूनिच, जेंडर ट्रबल। तो इसमें आप ये देखिए, सेक्सुअल पॉलिटिक्स एंड सेकंड सेक्स, ये दोनों ही क्या है, आपकी प्रीवियसली आस्क्ड बुक हैं, पहले एनटीए ने पूछ चुका है। तो बाकी 2 बुक अगर आपने ना भी सुनी हो तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए, केट मिलेट ने लिखी है सेक्सुअल पॉलिटिक्स एंड सिमोन ने लिखी है सेकंड सेक्स। तो आप देखिए, ए का थर्ड एंड बी का, ए का थर्ड, एक ही ऑप्शन से आप इसमें राइट आंसर पर पहुंच सकते हैं। बाकी ऑप्शन आप देख लीजिए, ग्रीड की बुक है फीमेल यूनिच एंड जूडिथ बटलर की है जेंडर ट्रबल। ये सभी बुक आपको याद रखनी है जो अभी रीसेंट एग्जाम्स में आ रही हैं, बिकॉज चांसेस हैं कि यही बुक्स आपके एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में रिपीट हो जाए। तो लास्ट टाइम भी हमने एग्ज़ाम से जस्ट पहले, आपका 6 जनवरी का जो एग्ज़ाम था उससे जस्ट एक दिन पहले ही हमने बुक्स एंड ऑथर्स की वीडियो अपलोड की थी, जिसमें जून और सितंबर वाले एग्ज़ाम कवर थे। इससे एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एग्ज़ाम में आया भी था। एंड अभी हम एग्ज़ाम से पहले इसमें जनवरी के एग्ज़ाम को मिला के जो अब तक जितनी भी बुक्स एंड ऑथर हैं उनको कवर करेंगे, तो वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवेगौड़ा, पी.वी. नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर एंड वी.पी. सिंह। आप इसमें ध्यान दें तो ये जितने भी ऑप्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर के, ये 90s के हैं। और 90s में इसमें देखें तो सबसे पहले हैं वी.पी. सिंह। 1990 में जब ये रिजर्वेशन वाला जो इश्यू था, ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया था, 1990 में वी.पी. सिंह थे। तो आप देखिए, इन सभी में डी से स्टार्ट होता हुआ देखें तो सिर्फ एक ऑप्शन है, तो इससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो वी.पी. सिंह जो थे वो 89 से 90 के बीच थे। वी.पी. सिंह के बाद सेकंड नंबर पर चंद्रशेखर थे, 90 से 91। एंड देन उनके बाद 91 से 96 तक अपना पूरा कार्यकाल जो 5 साल का था वो पी.वी. नरसिम्हा राव का था, 91 से 96 तक। देन उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो इनका पहला टर्म था, करीब 16-17 दिन का था 1996 में। उसके बाद फिर एच.डी. देवेगौड़ा बनते हैं, ये भी 1 साल के लिए रहे। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है। एंड ये आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की लिस्ट। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद गुजारी लाल नंदा 2 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ये स्टेटमेंट भी आप याद रखें। तो अब तक कौन एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहा है? गुजारी लाल नंदा, 1964 में और 1966 में। सेकंड नंबर पे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, और थर्ड थी आपकी इंदिरा गांधी। तो आप देखें, इंडिपेंडेंस से लेके 1977 तक ये कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर रहे। उसके बाद 75 में इमरजेंसी लगी, 77 में इमरजेंसी हटी। तो इमरजेंसी हटने के बाद कौन सी सरकार आती है? जनता पार्टी की सरकार आती है। तो उसके बाद लगातार 1-1 साल के लिए लगभग आपके मोरारजी देसाई बनते हैं पहले, और उसके बाद चौधरी चरण सिंह बनते हैं। तो ये आपके जनता पार्टी के थे। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आप इनको ईजिली याद रख सकते हैं। उसके बाद फिर से कांग्रेस की एंट्री होती है और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं 1980 में। एंड 1984 में पंजाब में जो ब्लू स्टार ऑपरेशन होता है, इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो जाता है। उसके बाद जो उनके पुत्र थे राजीव गांधी, वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 89 तक, 1 दशक तक, लगभग 10 साल तक ये चलता है। फिर आता है 90s का दौर, और 90s में क्या है, इस एक डिकेड में 10 साल के अंदर कई सारे प्राइम मिनिस्टर आपको देखने को मिलते हैं। तो उन सब का सीक्वेंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आते हैं वी.पी. सिंह। वी.पी. सिंह के बाद चंद्रशेखर, उसके बाद पी.वी. नरसिम्हा राव, इनका 91 से 96 पूरा कार्यकाल रहा। फिर उसके बाद 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, देन एच.डी. देवेगौड़ा, एच.डी. देवेगौड़ा के बाद आई के गुजराल, फिर देन अटल बिहारी वाजपेयी। फिर यहाँ से कंप्लीट टर्म स्टार्ट हो जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह एंड देन नरेंद्र मोदी। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये लीडर्स हैं, इनके कुछ स्लोगन्स हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का आप सभी जानते हैं, जय जवान जय किसान का इन्होंने नारा दिया था। एंड इसमें ये जो डी ऑप्शन अगर आप देखें, दीनदयाल उपाध्याय, ये मैच होते हैं इंटीग्रल ह्यूमनिज्म से। तो ये 4 तरह के जो ह्यूमनिज्म हैं, इंटीग्रल, रेडिकल, न्यू, इन सभी से रिलेटेड एग्जाम में हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है।
तो दीनदयाल उपाध्याय इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, डी को 4 से आप देखें तो इससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, या ए का 3 देखें तो वो भी एक ऑप्शन में था। तो बाकी आप देख लीजिए, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, एंड विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, ये आपके इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसमें आप देखें एसआर बोम्मई, इंदिरा शाहनी केस। तो इंदिरा शाहनी जो केस है ये रिजर्वेशन के बाद आया था, एंड ये केस आपका 1992 का है। केशवानंद भारती केस ये भी कई बार एनटीए पूछ चुका है, ये आपका 1973 का है। गोलकनाथ स्टेट ऑफ पंजाब, ये वाला केस आपका 1967, एंड मिनर्वा मिल्स जो केस है ये आपका 1980 का है। ये सभी केस जो हैं वो प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं एनटीए की तरफ से, ऐसा नहीं है इसमें कुछ नया है। बस पहले वो ईयर पूछते थे कौन सा केस किससे रिलेटेड है, इस बार उन्होंने क्रोनोलॉजी में पूछ लिया। तो और ये जो एसआर बोम्मई का केस है ये 1994 का है। तो इसमें आप देखें सबसे पहले डी आएगा आपका 1967, तो आप ये जो ऑप्शन है DEBCA ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें ये पार्लियामेंट ने अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये जो कुछ लॉज बनाए हैं रिलेटेड टू द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आंध्र प्रदेश एक्ट देखिए आप, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट तो ये 2019 में हुआ है। बाकी आप देखिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन, तो बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बहुत पहले रहा होगा। आंध्रा स्टेट एक्ट ये सबसे पहली जो स्टेट बनी थी लिंग्विस्टिक बेसिस पर, स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें आप देखिए जो बी वाला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसमें जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर डिवाइड किया गया, तो ये सबसे लेटेस्ट है 2019 का, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है तो बी से एंड होता हुआ सिर्फ एक ऑप्शन है, तो ये रहा आपका राइट आंसर। तो बाकी आप देखें आंध्र स्टेट 1953, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 का है, बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960, एंड अरुणाचल प्रदेश वाला है आपका 1986। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये ऑर्गेनाइजेशन है एंड उनके फॉर्मेशन ईयर हैं अगेंस्ट एक प्रीवियसली आ चुकी हैं सारी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कुछ नया नहीं है। आसियान, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो आप सभी जानते हैं आसियान की शुरुआत 1967 में हुई। तो देखिए ए का 3 सिर्फ एक ऑप्शन में है, इससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बाकी भी आप देख लीजिए, यूरोपियन यूनियन 1993, अफ्रीकन यूनियन आपकी बनती है 2002 में, एंड यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 2000। एंड ये आप हमारे चैनल पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर भी आप डिटेल में इन्हें सभी को देख सकते हैं। आपने देखा कि 2024 के एग्ज़ाम में, जून के एग्ज़ाम में एंड सितंबर का जो रीनेट एग्ज़ाम था उसमें कई सारे क्वेश्चन सार्क से आपको देखने को मिले थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बुक पॉलिटिकल पार्टीज अ सोशोलॉजिकल स्टडी ऑफ द ओलिगार्किकल टेंडेंसीज ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो ये जो बुक है पॉलिटिकल पार्टीज़, ये बुक आपकी 1911 में पब्लिश हुई थी, रॉबर्ट मिशेल के द्वारा लिखी गई ये बुक है। एंड इसी बुक में ये आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की को डिस्कस करते हैं। तो आपसे ये जो फैक्ट है ये भी कई बार पूछा जा चुका है, ये बुक, इसका ईयर, इसके ऑथर, एंड एक असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा था कि जो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की है इसे रॉबर्ट मिशेल अपनी किस बुक में डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से भी आपसे इस एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म। एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म, विस्तारवादी राष्ट्रवाद। विस्तारवादी अभी आप जैसे चाइना के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो उससे आप, तो ये पीस लिविंग तो होते नहीं हैं, जिन्हें विस्तार अपना करना है, अपनी टेरिटरी बढ़ानी है, तो ये पीस लिविंग तो होते नहीं हैं। तो सी को आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो इस तरह से आप इसमें राइट कर सकते थे। ए, बी, डी ये अग्रेसिव होते हैं, मिलिट्रिस्ट, एंड डी इज़ एक्सपेंशनिस्ट। तो डी तो ऑब्वियसली होगा ही, और टॉलरेंट भी नहीं होते हैं। तो ये थर्ड इसका राइट आंसर है। तो आपने देखा कई सारे क्वेश्चन हैं, सिर्फ एक ऑप्शन को एलिमिनेट करने से या एक ऑप्शन को सही मैच करने से आप उसे कर पा रहे हैं। देन ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, एल्टन मायो आप सभी जानते हैं, कई बार एनटीए पूछ चुका है। बाउंडेड रैशनैलिटी अगेन रिपीटेड, हर्बर्ट साइमन का है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात जो नीड हायरार्की में अब्राहम मैस्लो करते हैं। कंट्रीब्यूशन, सेटिस्फैक्शन, इक्विलिब्रियम चेस्टर बर्नार्ड से रिलेटेड है। तो आप इसमें एक ही देखें, अगर ए का 4 तो इससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, या बाउंडेड रैशनैलिटी हर्बर्ट साइमन से। देखिए बी का 3 भी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो लोकसभा के अंदर हर राज्य से शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कितनी सीट्स हैं, तो उनका आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मध्य प्रदेश से हैं 6,
महाराष्ट्र से हैं आपकी 3, राजस्थान से हैं आपकी 4, मेघालय से 2 और उड़ीसा से 5। तो इसका राइट आंसर है ACDBE। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच लीग और सोसाइटी वॉज फॉर्म्ड इन 1787। तो 1787 में कौन सी संस्था या लीग बनी थी ब्रिटेन में स्लेव ट्रेड को अपोज करने के लिए? तो ये अबॉलिशन सोसाइटी है। और इसमें बाकी ऑप्शन आप देखें तो ब्लैक पैंथर्स यूएस के अंदर एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1960s के समय बनी थी अफ्रीकन अमेरिकन राइट्स के इशू को रेज करने के लिए। देन हु रोट द बुक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। आप सभी जानते हैं वी.डी. सावरकर की ये बुक है, और अगेन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और वी.डी. सावरकर ने ये बुक 1909 में लिखी, और इनकी 2 बुक और हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं। पहली है असेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व 1923 की, एंड इनकी दूसरी बुक है 6 ग्लोरियस इपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो ये 1963 में पब्लिश होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबलाइजेशन प्रमोट। तो ग्लोबलाइजेशन जो है, वैश्वीकरण, वो क्या क्या प्रमोट करता है? मल्टीकल्चरलिज्म प्रमोट करता है, इंडिविजुअल फ्रीडम, मार्केट इकोनॉमी, कैपिटल फ्लो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं करता है। तो डी को आप एलिमिनेट अगर कर दें तो इसमें आप राइट आंसर को मार्क कर सकते हैं, दैट इज A, B, C एंड E। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ईयर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी डाइड इन कश्मीर। तो ये 1953 में इन्होंने धरना दिया था। जैसे जम्मू कश्मीर में पहले 370 थी, वहाँ पर क्या था उस समय परमिट दिया जाता था बाकी कंट्री का किसी भी व्यक्ति को अगर जम्मू कश्मीर में जाना है, तो उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था, तो इनकी मृत्यु हो गई। और उसी के बाद से वो जो परमिट सिस्टम था उसको हटा दिया गया। देन कमीशन एंड काउंसिल से इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो GST आपका 2016 में आया। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये कई बार NTA पूछ चुका है, 1992। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ 1993। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2007। एंड नीति आयोग आप सभी जानते हैं 2015 में बना था। तो इसको अगर आप सीक्वेंस मैच करें तो ये आपका BCDEA हो जाएगा। और ये जितने भी कमीशंस हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, माइनॉरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये ऐसा नहीं है पहली बार NTA ने पूछा है, पहले भी इनको पूछा जा चुका है। एंड जितने भी कमीशंस हैं जो अब तक NTA पूछा है UGC नेट के एग्ज़ाम में, उन सबको हमने एक सेपरेट वीडियो में 10 मिनट की लगभग वीडियो होगी उसमें डिस्कस किया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। एंड उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ पॉलिटिकल साइंस जो हमारी प्ले लिस्ट है आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। कौटिल्याज एलिमेंट ऑफ स्टेट कंसिस्ट ऑफ। तो कौटिल्या की जो सप्तांग थ्योरी थी उसके अंदर किंग, टेरिटरी, पॉपुलेशन, काउंसिल, मिनिस्टर, हायर ऑफिशियल, फोर्टिफाइड टाउन, ट्रेजरी, अलाइज, फोज नहीं थे उसमें, ठीक है, शत्रु नहीं थे। तो E को अगर आप एलिमिनेट करें तो ABCD इज़ द राइट आंसर। तो सप्तांग थ्योरी में इनके स्वामी थे पहले, स्वामी मीन्स किंग, देन अमात्य मतलब मिनिस्टर, देन जनपद विच इज़ इक्विवेलेंट टू टेरिटरी और कंट्री, उसके बाद दुर्ग मतलब फोर्ट, फिर कोश ट्रेजरी, दंड आर्मी, एंड मित्र अलाइज, ठीक है, एनिमी का उसमें नहीं था एलिमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फॉर्मेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें सबसे लेटेस्ट जो है वो है महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल 2018 का। अगर इसका ईयर भी अगर आपको पता था तो आप देखिए B लास्ट में, एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते थे। बाकी आप देख लीजिए, गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल 1969 का है, रवि एंड ब्यास वाटर डिस्प्यूट आपका 1986 का है, एंड महानदी 2010, कावेरी वाटर डिस्प्यूट 1990 का है। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसमें सबसे पहला अगर आप नाम देखें तो H.J. कानिया, तो A से स्टार्ट होता हुआ सिर्फ एक ऑप्शन है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बाकी P.N. भगवती जी 1985 से 86 तक रहे आपके, रंगनाथ मिश्रा जी 1990 से 1991 तक, मदन मोहन पुंची 1998 में रहे, एंड S.H. कपाड़िया जी आपके 2010 से 12 के बीच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। एंड ये लिस्ट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अब तक रहे हैं। सबसे पहले हरीलाल J.C. सुंडास कानिया, H.J. कानिया रहे, सेकंड पतंजलि शास्त्री जी, और इस तरह से आप इसमें स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। एंड अभी जो करंट हैं वो आपके 52nd CJI हैं, B.R. गवई जी,
इनसे पहले संजीव खन्ना थे, उनसे पहले DY चंद्रचूड़ जी, उससे पहले उदय ललित। तो जो रिसेंट के हैं एटलीस्ट वो आपको रिवर्स ऑर्डर में याद होने चाहिए। उनसे पहले NV रमन्ना रहे थे आपके 2021-22 में, और उनसे पहले शरद अरविंद बोबड़े जी, उससे पहले रंजन गोगोई एंड उससे पहले दीपक मिश्रा। तो ये जो सीक्वेंस है 45 से 52 तक का, ये बहुत लेटेस्ट और रीसेंट है, ये आपको याद रहने चाहिए। एंड इसमें एक नाम है जो ये जो 50th CJI थे DY चंद्रचूड़ जी, इनके पिताजी थे आपके YV चंद्रचूड़, और ये अब तक लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। 1978 से लेकर 1985 तक 7 साल एंड 139 दिन तक ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। और इसमें आप देखें सबसे कम कार्यकाल अगर आप देखें तो आई थिंक ये जो कमल नारायण सिंह हैं, इनका शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन रहा है, शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा है एज अ CJI ऑफ इंडिया। इनका नाम भी आप याद रखें, 17 दिन का इनका रहा है 1991 में। तो बाकी सभी नाम भी आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू द स्टेट्स ऑफ इन लोकसभा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो किस स्टेट से कितनी सीट है लोकसभा में, इस तरह के क्वेश्चन भी NTA पूछ लेता है। मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछ सकता है, अरेंज करने के लिए पूछ सकता है, या डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि वेस्ट बंगाल से कितनी सीट्स हैं। तो इसमें महाराष्ट्र में है आपकी 48, कर्नाटका में है 28, उड़ीसा के अंदर है 21, पश्चिम बंगाल में है 42 42 एंड बिहार के अंदर है 40। हाईएस्ट की बात करें तो वो यूपी के अंदर है 80, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट स्टेट है तमिलनाडु जिसकी 39 सीट हैं। और सबसे कम बात करें तो सिक्किम, मिज़ोरम और नागालैंड में एक एक सीट है। और इस हिसाब से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया आपका ABCDE। एंड ये जो 10 स्टेट्स हैं इनकी सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को NTA बार बार घुमा के पूछता है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की 80, महाराष्ट्र की 48, वेस्ट बंगाल 42, बिहार की 40 सीट, तमिलनाडु की 39, मध्य प्रदेश की 29, कर्नाटका की 28, गुजरात की 26, आंध्र प्रदेश की 25 और राजस्थान की भी 25। नेक्स्ट है आपका मिनोब्रुक फर्स्ट कॉन्फ्रेंस। मिनोब्रुक की जो तीनों कॉन्फ्रेंसेज हैं उनके ईयर आपके लिए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहली आपकी 1968 में हुई थी, सेकंड 88 में एंड थर्ड 2008 में। तो और ये जो फर्स्ट है मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस, ये हुई थी आपकी ड्वाइट वॉल्डो की लीडरशिप के अंडर। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, ये किस स्टेट से हैं? कर्पूरी ठाकुर, राम नरेश यादव, रविशंकर शुक्ल, प्रेम कुमार धूमल। इन चारों नाम में अगर आप ध्यान से देखें तो जो कर्पूरी ठाकुर है इनको बहुत रिसेंटली ही पिछले कुछ सालों में भारत रत्न दिया गया है, और ये बिहार से थे। तो इस फैक्ट से आप देखें इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे। A का 3 ये आपका सेकंड ऑप्शन में है। बाकी आप देख लीजिए, राम नरेश यादव आपके उत्तर प्रदेश के थे, रविशंकर शुक्ला मध्य प्रदेश और प्रेम कुमार धूमल जी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर रिलेटेड टू पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो इनमें से ये जो 5 बुक हैं इनमें से कौन सी बुक है जो पॉलिटिकल इकोनॉमी से रिलेटेड है? ऑप्शंस को आप देखिए, 4 ऑप्शन गिवन हैं, तो किसी एक को भी आपको एलिमिनेट करना है। JS मिल की प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसमें तो नाम में ही है तो ये तो होंगी नहीं। वेल्थ ऑफ नेशन भी पॉलिटिकल इकोनॉमी से रिलेटेड है। देन इकोनॉमिक एंड, तो बच्चा कौन सा आपका? मॉर्गेंथ्यूज पॉलिटिक्स अमंग नेशन। तो एक को आपको एलिमिनेट करना है, एक को आप एलिमिनेट कर दीजिए, तो आपका राइट आंसर हो गया BCDE। बिकॉज ये बुक जो है वो कुछ इकोनॉमी के एस्पेक्ट्स को टच करती है, बट मेनली इट फोकस ऑन दी IR थ्योरी, इंटरनेशनल रिलेशंस की जो थ्योरीज हैं उन पर फोकस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू लिबरलिज्म। उदारवाद से निम्नलिखित में से कौन से जो तथ्य हैं, स्टेटमेंट्स हैं, वो संबंधित हैं? आइडियोलॉजी, लिबरलिज्म इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्ट की आइडियोलॉजी है, लेसेस फेयर फ्री मार्केट की एडवोकेसी करती है, बात करती है। एस्पिरेशन ऑफ राइजिंग इंडस्ट्रियल पावर्स को ये रिफ्लेक्ट करती है, ये भी सही है। लिबरलिज्म एंड कम्युनिज्म आर क्लोजली लिंक नहीं है, ये जस्ट ऑपोजिट हैं, तो आप इसको D को एलिमिनेट अगर कर दें तो आप राइट आंसर की तरफ पहुंच सकते थे। लॉक वॉज अ की थिंकर ऑफ लिबरलिज्म, ये भी अपने आप में एक सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो इसमें सभी आप नहीं जानते हो, लेकिन सूरत स्प्लिट आप सभी जानते होंगे, 1907 में हुआ था, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड देन जो थर्ड है, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, हो सकता है आपने ना सुना हो, लेकिन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का ईयर 1920। एंड ये जो ऑप्शन है आपका इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये है 1947।
तो इन तीनों को भी अगर आप देखें कि बी के बाद ए आएगा आपका और उस ए के बाद आपका ई आएगा, तो बी के बाद ए के बाद इसमें ई नहीं है, ये ऑप्शन गया। बी के बाद ए है, ए के बाद ई है, चलो ये हो सकता है। इसमें बी के बाद ए है लेकिन ए के बाद ई नहीं है, उससे पहले है, तो ये ऑप्शन भी गया। एंड सेम बी के बाद ए ना होके ई है बीच में, ये भी गया। तो इन तीन की ईयर आपको पता थे, उससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बाकी आप देख लीजिए, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, इसकी शुरुआत हुई थी 1903 में, और इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की शुरुआत हुई थी 1940 में। एंड एक और ट्रेड यूनियन है BMS, भारतीय मजदूर संघ, इसकी शुरुआत हुई थी 1955 में। ये भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अरेंज द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। डॉक्टर एस राधाकृष्णन सेकेंड प्रेसिडेंट रहे ये आपके, और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। तो ए से स्टार्ट होता हुआ सिर्फ एक ऑप्शन है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बाकी भी आप डिटेल में देख सकते हैं कि ये पूरा उनका सीक्वेंस है। सबसे पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन। एंड जाकिर हुसैन पहले प्रेसिडेंट थे जिनकी ऑफिस में, मतलब प्रेसिडेंट रहते हुए ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद दो एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे हैं अब तक, पहले थे वीवी गिरी और दूसरे थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये दो वो नाम हैं जो एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे हैं, और सॉरी तीसरा नाम है बीडी जट्टी। तो अब तक तीन ऐसे लोग हैं जो एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे हैं। देन वीवी गिरी 69 से लेकर 74, फ़खरुद्दीन अली अहमद 74 से 77। ये प्रेसिडेंट उस समय थे जब इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के समय। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ये फैक्ट आपसे पूछा भी जा चुका है आई थिंक। नीलम संजीव रेड्डी, ये जो जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है 77 में, उस समय ये प्रेसिडेंट बनते हैं, तो ये इनका ईयर भी इम्पॉर्टेंट है। ज्ञानी जेल सिंह 82 से लेके 87 तक ये रहे, जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ उस समय ये इंडिया के प्रेसिडेंट थे। देन इनके बाद आते हैं आर वेंकटरमन 92 तक, फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 92 से 97, KR नारायण रहे 97 से 2002 तक। और उसके बाद ये देखें तो इनको तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, करेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उनसे पहले रामनाथ कोविंद जी थे, उससे पहले प्रणब मुखर्जी थे, उनसे पहले प्रतिभा पाटिल, एंड उनसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 से 7 तक, एंड उनसे जस्ट पहले KR नारायण। KR नारायण इंडिया के पहले दलित प्रेसिडेंट रहे, एंड पहली विमेन प्रेसिडेंट रहीं प्रतिभा पाटिल, एंड फर्स्ट ट्राइबल विमेन प्रेसिडेंट रहीं द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट ये आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनकी पार्टी है, जिसमें आप देखें ज्योति बासु, दीनदयाल उपाध्याय, तो आप सभी जानते हैं दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ पार्टी से थे। तो बी का फर्स्ट आप देखिए, हाँ, तो बी का फर्स्ट से ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ज्योति बासु आपके CPI-M के से थे, एंड राजा दिनेश सिंह ये कांग्रेस पार्टी से थे, और भगत सिंह कोश्यारी जी BJP से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगेन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है, इससे रिलेटेड आर्टिकल भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आर्टिकल 44 है, और ये जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये DPSP का पार्ट है। इन विच बुक हर्बर्ट मार्क्यूजे highlighted the totalitarian character of advanced industrial societies based not on terror and open brutality but on their ability to exert control through the pervasive manipulation of needs made possible by modern technology। तो किस बुक में हर्बर्ट मार्क्यूजे जो हैं वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी का जो टोटलिटेरियन कैरेक्टर है उसकी बात करते हैं। तो ये बात करते हैं वन डायमेंशनल मैन में। तो ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऑथर हर्बर्ट मार्क्यूजे, अगेन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने थोड़ा डिटेल में पूछ लिया है कि किस बुक में क्या बात की गई है। और ये जो बुक है ये आपकी 1964 में पब्लिश होती है। इसका ईयर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड बाकी बुक अगर आप देखें, और हाँ, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें एंड प्रीवियस ईयर में जो बुक्स आई हैं उनको अगर आपने पढ़ी हों तो आप उस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे कि इसमें सिर्फ ये एक ही बुक है जो हर्बर्ट मार्क्यूजे के द्वारा लिखी गई है। स्पेक्टर्स ऑफ मार्क्स 1993 1993 में पब्लिश होती है जैक्स डेरिडा के द्वारा। टुवर्ड रैशनल सोसाइटी ये हेबरमास की बुक है, 1971 में पब्लिश होती है। अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी, इस बुक का नाम है अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी। ये बुक आपकी थियोडोर अडोर्नो की है। एंड ये भी 2023 के जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था 6 मार्च को, उसमें भी ये आ चुकी है। और उसमें सिंपली आपसे पूछा था हु इज़ द ऑथर ऑफ अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी। तो
आपने देखा किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से घुमा फिरा के डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। इससे भी कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। द नेक्स्ट इज म्यूनिच एग्रीमेंट। ये आपका 1938 में साइन हुआ था एंड चेकोस्लोवाकिया जो कंट्री है उसका एक रीजन है जहाँ पर जर्मन पॉपुलेशन की मेजॉरिटी थी, जिसे हम सुडेटेनलैंड के नाम से जानते हैं, सुडेटेनलैंड। तो हिटलर ने क्या बोला कि मुझे ये एरिया चाहिए, मुझे ये एरिया जर्मनी के अंदर मिलाना है, अदरवाइज़ मैं यूरोप के अगेंस्ट वॉर अनाउंस कर दूंगा। तो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये चारों लोग मिलके इस म्यूनिच एग्रीमेंट को साइन करते हैं 1938 में, और ये एग्री हो जाते हैं कि आप इस जगह का कंट्रोल ले लीजिए। लेकिन जो चेकोस्लोवाकिया है वो इस ट्रीटी का पार्ट नहीं था, बट इट वॉज अग्रीड इन द प्रेशर ऑफ ब्रिटेन एंड जो अदर कंट्रीज़ थी उनके प्रेशर में वो इसको एग्री कर लेता है। देन हु रोट द बुक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, अगेन अ प्रीवियस ईयरली आस्क्ड बुक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। पीटर ड्रकर ने लिखी है, इसका ईयर भी इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर है आपका 1954। द नेक्स्ट आपके आर्टिकल्स गिवन है, उनसे आपको देखना है इसमें से कौन सा सही है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो आर्टिकल 155 गवर्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, बिल्कुल सही। ओथ बाय द गवर्नर से रिलेटेड है 159, ये भी सही है। गवर्नर जो स्पेशल एड्रेस करते हैं उससे रिलेटेड 176 है, ये भी सही है। 123 अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा, ये गवर्नर की पावर नहीं, ये प्रेसिडेंट की पावर है। 123 प्रेसिडेंट की पावर है, गवर्नर की पावर है 213 टू इश्यू द ऑर्डिनेंस। एंड जो 333 आर्टिकल 333 इज़ नॉट रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट जजेस अपॉइंटमेंट बाय गवर्नर। ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन था उससे रिलेटेड है। तो डी एंड ई इसमें आपके गलत हैं और ए बी सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु रोट द फेमस बुक मैन हु मैनेज ऑन एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ। तो ये 2013 में पब्लिश हुई बुक मेलविल डाल्टन के द्वारा लिखी गई है। ऑरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, अगेन एक रिपीटेड बुक है, हना अरेंट की बुक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुकी है। ये इसका ईयर भी आपके के लिए इंपॉर्टेंट है 1951 में। एंड हना अरेंट की और भी बुक हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं। 1951 में ही इनकी एक बुक आती है ह्यूमन कंडीशन, एक बुक है इनकी 1963 की ऑन रिवॉल्यूशन, और 1963 की ही एक और बुक है एक मैन इन जेरूसलम और रिपोर्ट ऑन दी बैनलिटी ऑफ इविल। Next question is, arrange the following state in descending order as their number of members in the state legislative assembly, lower house। तो जो राज्य की विधानसभा है उसमें किस राज्य में कितनी सीट हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं 404, और एग्जैक्ट नंबर ना भी पता हो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं तो ए से स्टार्ट होता हुआ सिर्फ एक ऑप्शन है। इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तमिलनाडु के अंदर हैं 234, राजस्थान के अंदर हैं 200, मध्य प्रदेश की हैं 230 और असम की हैं 126। सभी आप याद नहीं रख सकते, बट जो टॉप 5 हैं एटलीस्ट उनको आप देख सकते हैं, एंड जिसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द ऑर्डर टू ऑक्यूपाई ऑफिस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें आप देखिए CJI आपसे प्रेसिडेंट पूछ रहा है, वाइस प्रेसिडेंट की भी क्रोनोलॉजी आप इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। BS शेखावत, BD जट्टी, KR नारायण, GS पाठक, M हिदायतुल्ला। तो इसमें अगर आप देखें तो जो BS शेखावत थे, बहनों सिंह शेखावत, ये 2002 से 7 तक रहे, सबसे लेटेस्ट हैं ये इन नामों में। अगर आप देखें तो ये फैक्ट अगर आपको पता हो, बाकी सारा सीक्वेंस ना भी पता हो, तो ए से एंड होता हुआ सिर्फ एक ऑप्शन है। इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बाकी आप देख लीजिए, BD जट्टी 74 से 79 तक रहे, GS पाठक 69 से 74, KR नारायण जो बाद में प्रेसिडेंट भी बनते हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट रहे 87 से 92, और M हिदायतुल्ला ये 79 से 84 तक वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। और ये वाइस प्रेसिडेंट का क्रोनोलॉजी है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर VV गिरी, फिर GP पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक जी, GS पाठक सॉरी, देन BD जट्टी, फिर मोहम्मद हिदायतुल्ला। और इसमें आप देखें तो 84 के समय 80-84 में मोहम्मद हिदायतुल्ला थे, उसके बाद R वेंकटरमन आते हैं, और
1971 का जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ उस समय गोपाल स्वरूप पाठक वाइस प्रेसिडेंट थे। तो आप इस तरह से भी देख के चलें कि किस प्रेसिडेंट का क्या कार्यकाल था उस समय, क्या मेजर इवेंट हुए थे। तो इनकेस अगर एग्जाम में क्रोनोलॉजी के फॉर्म में अरेंज करने को आ जाता है तो आप इजीली कर पाएँ। शंकर दयाल शर्मा 1987 से 92 तक रहे, जो वीपी सिंह का समय जो आंदोलन हुए थे आरक्षण का देने के बाद, उस समय ये थे। उनके बाद KR नारायण, फिर कृष्णकांत जी, फिर भैरव सिंह शेखावत 2002 से 7, फिर मोहम्मद हामिद अंसारी जी रहे 10 साल तक रहे, 2007 से 17 तक रहे। और फिर उसके बाद M वेंकैया नायडू रहे एंड अब हैं जगदीप धनखड़। तो अब तक 2 हैं जिनके 2 कार्यकाल रहे 10-10 साल के। एक तो पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जो थर्ड लास्ट जो थे मोहम्मद हामिद अंसारी जी। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु रोट द बुक अ प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। ये बुक जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई है। अगेन एक प्रीवियसली आस्क्ड बुक है, 1959 में पब्लिश होती है। और इनकी एक और बुक है जो 1963 में पब्लिश होती है जिसका नाम है वाई सोशलिज्म। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग व्यूड नेशनलिज्म एज कल्चरल आर्टिफैक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड डिफाइनिंग द नेशन एज एन इमेजिन्ड कम्युनिटी। तो राष्ट्र को इमेजिन्ड कम्युनिटी के तौर पर किसने डिफाइन किया है? तो ये किया है बेनेडिक्ट एंडरसन ने। इनकी बुक थी इमेजिन्ड कम्युनिटीज़ और ये बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुकी है। 1983 में पब्लिश होती है बुक, बेनेडिक्ट एंडरसन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, RTI इज़ मीन्स टू स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। जो RTI है, सूचना का अधिकार, ये निम्नांकित के कारण लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण का समाधान है, मतलब उसको स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है। तो RTI से ओपननेस आती है, सीक्रेसी मेंटेन नहीं होती है, बी तो नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी आती है, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म भी कम होता है, ये नहीं होता है, अकाउंटेबिलिटी आती है। तो आई थिंक A, C and E शुड बी द राइट आंसर। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। और आप बी को भी एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये भी आप ध्यान दें कि आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है या रिवर्स। रिवर्स मतलब उल्टा, जो लेटेस्ट थे उनका नाम सबसे पहले आएगा। तो K संतानम, AM खुसरो, महावीर त्यागी, YB चौहान, NK सिंह आप सभी जानते हैं, जो NK सिंह हैं वो सबसे लेटेस्ट हैं। तो इनसे स्टार्ट होता हुआ देखिए 2 ऑप्शन हैं। तो आपको अगर नहीं भी आता था तो एटलीस्ट आप 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर देते और 1 और 3 में से कोई भी आप मार्क करके आ सकते थे। तो इसमें सबसे लेटेस्ट है NK सिंह 2020 में। देन इनसे पहले थे आपके AM खुसरो जी, उनसे पहले YB चौहान, देन उनसे पहले महावीर त्यागी एंड देन उनसे पहले AK संतानम। सो DBECA ये इसका क्या हो गया, राइट आंसर। तो ये रहा आपका करेक्ट जो सीक्वेंस है, क्रोनोलॉजी आप देख सकते हैं। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया KC नियोगी, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उनके बाद K संतानम रहे, फिर AK चंडा रहे, फिर PV राजमन्नार रहे, महावीर त्यागी रहे। इस तरह से आप देख लीजिए। YB चौहान 83 में रहे, KC पंत 10th थे 1992 में, और ये 11th AM खुसरो, फिर रंजराजन जी, विजय केलकर जी 13th, 14th YV रेड्डी, NK सिंह। एंड जो नेक्स्ट हैं 16th, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में ही ये फाइनेंस कमीशन बना है और अरविंद पंगरिया जी इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है आपका बुक हैं और उनके ऑथर्स गिवन हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी 1959 में पब्लिश होती है ग्रिफिथ डैनियल के द्वारा। और इसमें आप देखें जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक है, ये RJS बेकर की बुक है 1972 की। एंड बिहेवियरल अप्रोचेस जो बुक है ये प्रेस्थस की बुक है। एंड इमर्जिंग सिंथेसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1966 में पब्लिक होती है बाय कीथ M हेंडरसन। तो इन केस ये बुक अब तक आपने नहीं भी सुनी थी, बट एक बार एग्ज़ाम में अगर ये बुक आ गई तो अब आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये आपके लिए बुक इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आप खुद भी इनकी लिस्ट बना के प्रिपेयर कर सकते हैं या आप हमारी वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं कि अब तक कौन कौन सी बुक एंड ऑथर्स एग्ज़ाम में आए हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स इंडिविजुअल फ्रीडम बाय लिमिटिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट। सरकार की शक्ति को सीमित करता है, सही है। शक्ति एवं अधिकार के विभेद द्वारा राज्य और व्यक्तियों के बीच संबंध निर्धारित करता है, लेइंग डाउन द रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड इंडिविजुअल बाय डिमांडिंग देयर पावर एंड राइट रिस्पेक्टिव, सही है। सिविल राइट एंड लिबर्टीज़ को डिफाइन करता है, फंडामेंटल राइट ऑफ पीपल को रिकॉग्नाइज करता है। तो ये सभी सही हैं। तो जब ये ABCD सही हैं और सिर्फ 4 ऑप्शन हैं आंसर्स में, आप देख लीजिए ABCD ऑप्शन 3 में, ये इसका राइट आंसर हो गया।
और राइट्स की डिलीवरी की गारंटी नहीं करता, ये गलत है। तो आप ई को एलिमिनेट करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। पॉलिटिकल इवेंट्स हैं और ये उनके ईयर हैं मैच करने के लिए। तो नंबूदरीपद जो गवर्नमेंट थी, ये केरला के चीफ मिनिस्टर थे, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट डिसमिस कर देती है यूजिंग आर्टिकल 356। तो ये 1959 की बात है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट। ऑपरेशन ब्लू स्टार आप सभी जानते हैं 1984। तो देख लीजिए बी का सेकंड से मैच करता हुआ सिर्फ 2 ऑप्शन में है, तो इससे आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। एंड सरकारी या कमीशन अगेन रिपीटेड एक फैक्ट है जो आपका 87 88 का है। तो डी का फर्स्ट आप देखिए, डी का फर्स्ट भी अगेन 2 में है, और ए का हमने देखा ए का 4, तो ये 4 इसका राइट आंसर है। और पुंछी कमीशन रिपोर्ट जो है ये 2010 में पब्लिश होती है। इट इज़ रिलेटेड टू सेंट्रल स्टेट रिलेशन, और ये पुंछी कमीशन 2007 में बनता है, ठीक है। तो ये इससे मैच होगा, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज़ इमर्जिंग एज अ ग्रेट पावर। तो भारत निम्नलिखित कारणों से महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। तो किन किन कारणों से हम ग्रेट पावर बन रहे हैं? हमारी इकोनॉमिक पावर बढ़ रही है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस की वजह से, मिलिट्री कैपेसिटी की वजह से, सही है। क्या हमारे नेबर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे, टकराव संघर्ष होगा तो हम ग्रेट पावर बनेंगे? नहीं, तो डी तो नहीं होगा। और सॉफ्ट पावर अगर हमारी कम, ग्रेट पावर बनने के लिए तो हमारी सॉफ्ट पावर जो है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो आप देखिए ई को एलिमिनेट कर दीजिए, उस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ए बी सी इज़ द राइट आंसर। नरेगा वॉज इम्प्लीमेंटेड इन, आपसे इम्प्लीमेंट पूछा है, तो ये 2006 में इम्प्लीमेंट हुआ था। इनिशियली 200 डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, बाद में सभी डिस्ट्रिक्ट में हो गया था, और ये 100 डेज ऑफ वर्क की बात करता था। एंड ये जो एक्ट है ये पास हुआ था 2005 में, एंड इट वॉज इनेक्टेड ऑन 2005 7 सितंबर को, लेकिन ये लागू हुआ 2 फरवरी 2006 से। द नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ सप्तांग राज्य, जो अभी आपने देखा पहले भी एक क्वेश्चन में थी कौटिल्य की। तो अगेन ये इसका आंसर, अगेन अ रिपीटेड क्वेश्चन। विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज़ एवर विजिटेड मीनार पाकिस्तान इन लाहौर। तो 1999 में दिल्ली लाहौर बस सर्विस शुरू की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय, तो उसी समय ये मीनार पाकिस्तान में गए थे लाहौर में। तो ये इसका राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैग हैमर्सजोल्ड संयुक्त राष्ट्र के महासचिव किस वर्ष नियुक्त किए गए थे? तो ये जो थे ये सेकंड सेक्रेटरी जनरल रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के, स्वीडन कंट्री से थे, और ये 1953 में बनते हैं। 1953 में, ये ईयर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जो थे वो नॉर्वे से थे, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ट्रिगेव ली। और ये लिस्ट आप देख सकते हैं। करेंट जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो एंटोनियो गुटरेस हैं, 2017 से इनका टर्म चला आ रहा है। अब तक 9 ही हैं, तो सभी के नाम और सीक्वेंस आप याद रख सकते हैं। ट्रिगेव ली आपके नॉर्वे से थे 46 से 52, देन 53 से आपके ये हैमर्सजोल्ड। यू थांट बर्मा जो अभी म्यांमार के नाम से हम जानते हैं, ये 61 में बने। फिर कुर्त वॉल्दीम 1972 में। फिर जेपी कुलर डिकोलर ये पेरू से थे 1982 में। देन बुटरस गली इजिप्ट के थे 1992 के। कोफी अन्नान 1997 से 2006 में थे कोफी अन्नान, उनसे बाद बान की मून एंड एंटोनियो गुटरस। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। एंड इसके जो एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल थे ट्रिगेव ली से पहले, वो यूके से थे, ग्लैडविन जैप। ये भी इनके हिसाब से एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट पायनियर्ड अ मूवमेंट विच केम टू बी नोन एज। तो ये ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड है, ये कई बार एनटीए में पूछा जा चुका है। शिकागो में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था 1924 से लेके 32 तक, एल्टन मायो के द्वारा। देन इंडिया ज्वाइन दी WTO। तो WTO जब बना तभी से उसको ज्वाइन किया हुआ है 1 जनवरी 1995 से। उससे पहले से हम गैट के नाम से जानते थे। तो WTO, गैट, दोहा राउंड, इस सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। ये वीडियो आप देख सकते हैं। WTO से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सबको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, वहाँ पर जाके आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये थ्योरीज़ हैं एंड ये उनके प्रोपाउंडर्स हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट आप सभी जानते हैं, FW टेलर। एंड लिंकिंग पिन मॉडल रेंसिस लेकट का है। और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो फर्स्ट मिनोब्रो कॉन्फ्रेंस थी उस समय आया, जो ड्वाइट वाल्डो के लीडरशिप। एंड एलियनेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन 2। इन किसी एक से भी आप इसको, जैसे A का 2 है उससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। A का 2 सिर्फ एक ऑप्शन में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा जो थी वो कब की? तो 22 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक 24 दिन तक चली ये यात्रा 1930 में करी। उसके बाद ये ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन और डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन ऑन टॉर्चर 1975, कन्वेंशन रिलेटेड टू द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज 1954, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन है 1981 में, एंड चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड है 1990 में। एंड इन सभी कन्वेंशंस को जो एनटीए बार बार पूछता है, इनको भी हमने सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट है आपका अरेंज दी फॉलोइंग एलोकेशन ऑफ सीट्स टू स्टेट्स इन राज्यसभा। तो राज्यसभा में किस स्टेट से कितनी सीट है? अगेन सारी तो आप याद नहीं रख सकते, टॉप 5 या टॉप 10 जो स्टेट्स हैं लोकसभा और राज्यसभा में वो आपको याद रखनी चाहिए। मध्य प्रदेश में 11 हैं, सबसे ज़्यादा तो यूपी की ही हैं, बट यूपी इसमें ऑप्शन नहीं है। उसके बाद तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इस तरह की स्टेट आती हैं। महाराष्ट्र से 19 हैं, तमिलनाडु से 18 हैं, वेस्ट बंगाल से 16 हैं और उड़ीसा से 10 हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा। और ये रही सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की 31, देन महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, वेस्ट बंगाल में 16, बिहार में भी 16 हैं, कर्नाटका में 12 हैं, मध्य प्रदेश में 11, और उसके बाद आपकी आंध्र प्रदेश में 11 हैं, गुजरात में 11 हैं। तो इन 3 स्टेट में 11 हैं, और उड़ीसा और राजस्थान में 10 हैं, और केरला में 9 हैं। तो इस तरह से आप मेन ये जो टॉप 5 हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर जापान इन्वेडेड मंचूरिया। तो जापान ने 1931 में किया था। ये क्वेश्चन बाद में भी एनटीए के द्वारा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा एक्ट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द 9th शेड्यूल। तो मीसा एक्ट है, आप सभी जानते होंगे, जो लालू प्रसाद यादव हैं बिहार के पॉलिटिशियन, उन्होंने अपनी बेटी का नाम इसी एक्ट के बेसिस पर रखा है, मीसा एक्ट ये आया था। तो इसको हटाया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। तो ये इसका राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑथर्स एंड बुक हैं, जॉन रॉल्स की बुक हन्ना अरेंट, अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, ये जॉन लॉक की बुक है। पॉलिटिकल लिबरलिज्म, जॉन रॉल्स। हन्ना अरेंट की है आपकी बुक ऑन रिवॉल्यूशन, जो पब्लिश होती है 1963 में। हन्ना अरेंट की बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटो की है द लॉज। तो सी का 4 देखिए आप, सी का 4 भी सिर्फ एक ऑप्शन में है, इससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। एंड बाकी जो बुक हैं, पॉलिटिकल लिबरलिज्म ये 1993 में आती है, एंड लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन ये 1689 की बुक है। इन विच ईयर जनरल इलेक्शन द प्रिवेलिंग डोमिनेंट कांग्रेस पार्टी लॉस्ट हाफ ऑफ द स्टेट टू द ऑपोजिशन। तो अब तक क्या था कि सेंटर में भी एंड मेजॉरिटी जितनी भी स्टेट्स थी ज़्यादातर में कांग्रेस की सरकार थी आज़ादी के बाद, लेकिन पहली बार आधी से ज़्यादा राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार जा चुकी थी अपोजिशन के हाथों, अपोजिशन पार्टीज़ को सरकार आ गई थी स्टेट गवर्नमेंट में। तो ऐसा हुआ 1967 में। फिर है आपका, हु स्टेटेड हिस्ट्री इज़ द ग्रोथ ऑफ रीजन टू कॉन्शियसनेस ऑफ इटसेल्फ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लीगलिस्टिक स्टेट इन द कल्मिनेशन ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री, कॉन्शियसनेस, इस सब की बात कौन करता है? फ्रेडरिक हेगल। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स हैं, एंड ये हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। हर साल हर एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन तो आता ही है। फंडामेंटल राइट्स हमने लिए हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, DPSPs हमने लिए हैं इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से, इमरजेंसी पावर जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ USSR से। तो इसमें किसी एक फैक्ट से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लाइक A का 3। और जितने भी सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उनको हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है, ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, एंड इस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय जनता पार्टी गवर्नमेंट टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो इसीलिए हमने जब अभी देखा पहले, तो आपको बताया था कि जनता पार्टी के समय प्रेसिडेंट कौन था, पहले प्राइम मिनिस्टर कौन बने, मोरारजी देसाई बनते हैं। उस समय CGI कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, उस समय फाइनेंस कमीशन के हेड कौन थे। तो इस तरह से आपको याद करके चलना चाहिए। तो जनता पार्टी ने बनाई थी अशोक मेहता कमेटी। ना भी पता हो तो आप सभी जानते हैं अशोक मेहता कमेटी कब बनी थी? 1977 में। और ये 2 टायर स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है। द क्लासिकल मर्केंटलिस्ट स्ट्रेटजी एम्ड टू बिल्ड स्टेट्स। तो ये किसकी बात करते हैं? ये वेल्थ, प्रेस्टीज, पावर, मैक्सिमाइज एक्सपोर्ट, सही है।
मैक्सिमाइज इम्पोर्ट एंड मिनिमाइज एक्सपोर्ट, तो ये तो बात नहीं करेंगे, ये उल्टा बोल दिया उन्होंने, इम्पोर्ट को कम करना चाहेंगे, एक्सपोर्ट को मैक्सिमम, ताकि वेल्थ बढ़े। तो ई ऑप्शन को आप एलिमिनेट करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु रोट द बुक एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये ब्रिटिश स्कॉलर A.V. डाइसी के द्वारा लिखी गई बुक है, जिस बुक में ये रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द बुक द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, अगेन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये बुक 1938 में पब्लिश होती है और ये चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा लिखी गई बुक है। और इनकी एक और बुक है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, 1948 में पब्लिश होती है, उस बुक का नाम है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। देन नेक्स्ट इज ये बुक अगेन बुक एंड ऑथर्स, द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ स्टडी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोर ऑफ अ नेशन। ये कई बार एनटीए पूछ चुका है, ये ग्रेनविल ऑस्टिन की बुक है। तो बी का 4 देखिए, बी का 4 सिर्फ एक ऑप्शन में, तो आपका हो गया क्वेश्चन ये सही। ए का 3 है, और ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया, ये बुक वीपी मैनन जी के द्वारा लिखी गई है। कश्मीर अ स्टडी इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, सिरके गुप्ता के द्वारा लिखी गई बुक है। और ये जो बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोर ऑफ अ नेशन बाय ग्रेनविल ऑस्टिन, ये 2019 में भी पूछी जा चुकी है, आपके नेट के एग्जाम में 2023 में भी पूछी जा चुकी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये इंटरनेशनल इवेंट है और उनके ईयर हैं। गोरबाचेव सोवियत लीडर बनते हैं 1985 में, और इसमें आप क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कई बार एनटीए के जो नेट का एग्ज़ाम है उसमें आ चुकी है, इसका ईयर 1962 है। सी का 1 देखिए आप क्या इससे हो रहा है, हाँ इससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। सोवियत इन्वेजन ऑन हंगरी 1956 में होता है, और सोवियत इन्वेजन ऑन अफगानिस्तान 1979 में होता है। तो ये इसका राइट आंसर है फर्स्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज इंसर्टेड बाय डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो राइट टू एजुकेशन, ये आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड ऐड किया गया था, 2002 की बात है ये, इनको आपको क्रोनोलॉजिकल अरेंज करना है। NJAC, जिसके सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था 2014 में, जो बीजेपी गवर्नमेंट आई, तो इसको 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इनको प्रपोज किया था। फिर है आपका राइट ऑफ वर्कर्स टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, ये आपका है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये 1976 का है। देन एंट्री ऑफ लद्दाख इन द फर्स्ट शेड्यूल, ये सबसे लेटेस्ट है, 2019 का ही है। तो डी आपका लास्ट होगा, इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये आपका 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौखंबा मॉडल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें 4 पिलर्स ऑफ गवर्नेंस की बात होती है, विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्रोविंस लेवल एंड नेशनल लेवल। और ये बात करते हैं राम मनोहर लोहिया, अगेन एक रिपीटेड क्वेश्चन आप कह सकते हैं, कई बार एनटीए जो है और अलग अलग एग्जाम में आ चुका है, CUET PG हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में ये कई बार पूछा जा चुका है चौखंबा मॉडल। फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, 280, ये भी एक रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वर्किंग ग्रुप ऑन पंचायत्स एंड कोऑपरेटिव, ये आपका 1961 का है। स्टडी टीम ऑन न्याय पंचायत, ये भी 1961 का है। पंचायती राज इलेक्शंस पर कमेटी 1965, पंचायती राज ट्रेनिंग सेंटर्स 1966, सभी सीक्वेंस में ही गिवन है, एंड ये आपका 1978। तो ABCDE इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग लोकसभा स्पीकर्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें संजीव रेड्डी, ये 67 में बनते हैं पहले और फिर 77 में बनते हैं। हुकम सिंह 62 के समय थे लोकसभा स्पीकर। हेगड़े जी 1977 और ढिल्लों जी 69 से 75 तक रहे, एंड रवि रे आपके 89 में रहे। तो BDCAE इसका राइट आंसर हो गया। और ये सीक्वेंस है आपका लोकसभा के स्पीकर्स का। करेंट आपके ओम बिरला जी हैं, इनसे पहले सुमित्रा महाजन थी, उनसे पहले कांग्रेस की जब सरकार थी तो मीरा कुमार थी, और मीरा कुमार से पहले सोमनाथ चटर्जी, उनसे पहले मनोहर जोशी जी थे। तो ये तो रिवर्स ऑर्डर में आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और 1991 से 96 तक रहे शिवराज पाटिल, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इनके बाद PA संगमा रहे 2 साल तक। देन ये आपके राबी रे, ये 91 में जो VP सिंह थे उस समय की बात है ये। और बलराम झाकड़ जी लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर ऑफ द लोकसभा रहे हैं अब तक, और ये 1980 से लेके 1989 तक रहे।
इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय। एंड सबसे पहले थे जीवी मावलंकर, ये डायरेक्ट भी आपसे पूछ लिया जाता है, 52 से 56 तक रहे। इनके बाद M.A. अयंगर जी बने, उनके बाद हुकुम सिंह, उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी जी। ठीक है, इस तरह से आप इन सभी को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिमार्क्ड गूंगी गुड़िया अबाउट विच पॉलिटिशियन। तो लाल बहादुर शास्त्री की जब असैसिनेशन हो जाता है उसके बाद कांग्रेस में बात चलती है कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाएं। तो वहाँ जो सिंडिकेट्स का ग्रुप था, या कह लीजिए पॉलिटिकल लीडर्स का, तो उन्होंने कहा कि इसको बना देते हैं कि ये क्या है, गूंगी गुड़िया की तरह रहेगी, मतलब हमारे हिसाब से काम करेगी, सिर्फ नाम के लिए प्राइम मिनिस्टर रहेगी। तो राम मनोहर लोहिया ने किसको कहा था गूंगी गुड़िया? इंदिरा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सार्क से रिलेटेड कई क्वेश्चन आपको हर बार लगभग देखने को मिल जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। सार्क की शुरुआत हुई थी 1985 में, और इसको आप इस वीडियो से देख सकते हैं जिसमें हमने अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सार्क रिलेटेड उन सबको कवर किया है। अगेन ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, 1792 की बुक है ये आपकी, 1792 मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के द्वारा लिखी। इससे 2 साल पहले इन्होंने एक बुक लिखी थी 1790 में, अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन करके, फिर वुमेन की 2 साल बाद 92 में। तो ये दोनों ही बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, और जो सार्क है इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है? सार्क का सेक्रेटेरिएट है काठमांडू, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इमैनुअल वॉलस्टीन कैपिटलिस्ट वर्ल्ड सिस्टम। तो ये इनसे इस तरह से भी एग्जाम में पूछा जाता है आपका कि जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है ये किसने दी है? तो ये इमैनुअल वॉलस्टीन ने दी है। और इसके अंदर ये 3 कैटेगरीज की बात करते हैं, कोर, पेरीफेरी एंड सेमी पेरीफेरी। सो BCD इज़ द राइट आंसर, जिसमें कोर आपका हो जाता है डेवलप्ड कंट्रीज़, एंड पेरीफेरी पे जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं आपकी, अंडर डेवलप्ड, वो आ गई। इन सेमी पेरीफेरी पर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। देन हु रोट द बुक एंगेजिंग इंडिया डिप्लोमेसी डेमोक्रेसी एंड द बॉम्ब? ये स्ट्रॉप टैलबॉट की बुक है, 2004 में ही पब्लिश हुई है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर हैज़ बीन फॉर टू मच एम्फेसिस ऑन राइट्स एंड फॉर टू लिटिल ऑन ऑब्लिगेशंस, इफ ऑब्लिगेशन वर अंडरटेकन राइट्स वुड नेचुरली फ्लो फ्रॉम देम। अधिकारों पर बहुत अधिक बल दिया गया है और दायित्वों पर बहुत कम जोर दिया गया, और यदि दायित्वों का निर्वहन दृढ़तापूर्वक किया गया होता तो अधिकार स्वमेव ही उससे निःसृत होता। तो ऐसा कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सुनील अरोड़ा, लिंगडोजी, कुरैशी, संपत एंड TN सेशन। तो इसमें आप देखें तो सुनील अरोड़ा सबसे लेटेस्ट नाम आपको देखने को मिलता है, 2018 में थे ये। तो आप देख लीजिए, इसको क्रोनोलॉजिकल अरेंज करना है तो A से एंड होता हुआ सिर्फ एक ऑप्शन है। बाकी जो TN सेशन थे इनका भी आपको याद रहना चाहिए, 1990 में। और बाकी आप देख लीजिए, ये पूरी लिस्ट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया की। सबसे पहले सुकुमार सेन थे, ये फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद KV सुंदरमन, देन सेन शर्मा, देन नगेंद्र सिंह स्वामीनाथन 73 से 77, फिर 77 शगदार सिंह 77 से 82, ये वो समय है जनता पार्टी वाला 1977 का, तो शगदर साहब याद हो गए आपको। देन RK त्रिवेदी जी, शास्त्री, रामा देवी 1990 में फर्स्ट एंड ओनली वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर VS रामा देवी, तो ये फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन लिंगडो जी 2001 से 2004 तक, कृष्णमूर्ति जी 2004 से 5, देन SY कुरैशी 2010 से 12, 12 से 15 तक संपत जी रहे, उसके बाद OP रावत रहे 18 में ही, उसके बाद सुनील अरोड़ा, देन सुशील चंद्र, देन राजीव कुमार, और अब हैं आपके ज्ञानेश कुमार जी। तो ये भी आपसे जो लेटेस्ट हैं वो भी आ सकते हैं क्रोनोलॉजिकल और रिवर्स क्रोनोलॉजी में, तो ये सभी नाम आप याद रखें, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग दी फॉलोइंग said that congressional government is committee government and Congress in its committee rooms is Congress at work। तो जो संसदीय सरकार है वो एक सीमित सरकार है और अपने समिति कक्ष में कांग्रेस एट वर्क है। मतलब जो कांग्रेशनल गवर्नमेंट क्या है, कमिटी गवर्नमेंट है, कमिटीज़ के द्वारा चलती है। तो ये कहा था 28th US प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने, और इनकी एक बुक है जो 1885 में आई, कांग्रेशनल गवर्नमेंट, उसमें ऐसा इन्होंने कहा। और 1918 में इन्होंने 14 पॉइंट्स दिए थे इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करने के लिए, वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि 14 पॉइंट्स किसने दिए थे, तो वुड्रो विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, J.M. Keynes criticized capitalist economies because it caused economic depression in 1930, increased unemployment,
मार्केट फोर्स, रिड्यूस्ड वेजेस, रिड्यूस द डिमांड, इट लेड टू प्रॉस्पेरिटी। अब आप देखिए, आपको न भी पता हो ये नाम तो बात हो रही है क्रिटिसाइज की, यानी आलोचना की। अगर कोई चीज़ प्रॉस्पेरिटी या हैप्पीनेस लाएगा तो उसे क्रिटिसाइज थोड़ी करेंगे। तो ई को एलिमिनेट कर दीजिए, ABCD राइट आंसर हो गया इसका। आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट है, who stated the world can be molded only with the gun and whoever want to seize the political power of the state and to maintain it must have a strong army। तो आपने गैस भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। इसका राइट आंसर है माओ जेडोंग। इनका फेमस स्टेटमेंट है जो कई बार एनटीए पूछ चुका है, पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ अ गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज एंड कमीशंस ऑन अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन आपका 1988, कमिटी ऑन बजटरी रिफॉर्म्स इन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ये है आपका 1974 का। कमिटी ऑन द सर्विस कंडीशन ऑफ म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ 1968। रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमेटी ये बनती 63 से 66 के समय। और टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन 1953 टू 54 समथिंग, इस एरिया की बात, समय की बात है। तो ये आपका EDCB इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद डिलीवर्ड इज फेमस एड्रेस टू द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। कहाँ दिया था? पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इवेंट में। किस सिटी में? शिकागो में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार एनटीए पूछ चुका है। कब दिया था? तारीख, साल, तो 11 सितंबर 1893, 11 सितंबर 1893, ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इनसे रिलेटेड क्या सब्जेक्ट या आर्टिकल इंसर्ट हुए वो हैं। तो 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, इसमें आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली, संतली इनको शेड्यूल 8 में ऐड किया गया था। 1004 जो अमेंडमेंट एक्ट है 2019 में, इसमें आर्टिकल 332 में आर्टिकल 3B क्लॉज को इंक्लूड किया गया था। 76 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आपका 257A को 9 शेड्यूल में ऐड किया गया था। एंड 72nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आर्टिकल 344 को अमेंड किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज दी फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कोंकणी को 8th शेड्यूल में कब ऐड किया गया? 1992 में। मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया सन 2000 में। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है ये एक तो सबसे पहले जो 1950s में आया था, और अभी लेटेस्ट देखें तो 2014 में भी था जब तेलंगाना बना। और उड़ीसा का रीनेम हुआ 2011 में, और पौंडीचेरी का रीनेम हुआ 2006 में। अब हो सकता है इसमें आप कंफ्यूज हो कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का ईयर कौन सा लेना था, लेकिन जब आप ऑप्शंस को देखें तो D और E, आप देखिए इसमें क्या है, B से स्टार्ट हो रहा है तो ये नहीं होगा, A से स्टार्ट होगा, तो A से स्टार्ट होता हुआ भी सिर्फ एक ऑप्शन है, तो ये इसका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट आपका पैसेज है। पैसेज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं तो कई स्टूडेंट पैसेज को सीरियसनेस के साथ नहीं करते, बिकॉज पैसेज तो हर कोई लगभग मेजॉरिटी सही कर देता है, बट ये पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड आपके पैसेज होते हैं और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन सबसे पहले स्वीडन, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। जैसे NTA से पैसेज से ही एक क्वेश्चन HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया था। तो इस पैसेज को आप देखते हैं, द टर्म थर्ड वर्ल्ड ग्रीव अटेंशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दैट द कोल्ड वॉर, तो उस समय का है ये, कोल्ड वॉर से रिलेटेड, थर्ड वर्ल्ड से। तो पहला क्वेश्चन है, द टर्म थर्ड वर्ल्ड वाज यूज्ड फॉर अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हु वर। तो इसको अगर आप पढ़ें तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका वर थर्ड इन द सेंस दैट दे वर इकोनॉमिकली एंड मिलिट्री डिपेंडेंट थी। तो इकोनॉमिकल और मिलिट्री डिपेंडेंट, ये इसका हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट है, थर्ड वर्ल्ड डिड नॉट फॉल इनटू। तो थर्ड वर्ल्ड किस कैटेगरी में नहीं आता है? तो इसको अगर आप देखें तो फर्स्ट लाइन में ही है, द थर्ड वर्ल्ड ड्रॉ अटेंशन टू द पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। तो ये कोल्ड वॉर के समय हुआ, तो ये द थर्ड वर्ल्ड इमर्ज ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, तो इसका राइट आंसर हो गया 3। एंड डिड नॉट फॉल इनटू कैपिटलिस्ट सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड एंड कम्युनिस्ट सो कॉल्ड सेकंड वर्ल्ड। तो फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड में नहीं आता था, तो डिड नॉट फॉल इनटू फर्स्ट वर्ल्ड एंड सेकंड वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड वर्ल्ड ऑल्सो इम्प्लाइड। तो थर्ड वर्ल्ड ऑल्सो इम्प्लाइड, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो देन इसके बाद फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड, देन द टर्म ऑल्सो इम्प्लाइड दैट दे वर सफर्ड, सॉरी दे वर नॉन अलाइंड। तो ये आपका हो गया नॉन अलाइन, ऑप्शन 2। थर्ड वर्ल्ड वॉज लार्जली अबेंडेंड सिंस 1970। क्यों? तो लास्ट में ही दिया हुआ है, टर्म थर्ड वर्ल्ड वॉज लार्जली अबेंडेंड सिंस 1970 ड्यू टू इट्स पेजोरेटिव आइडियोलॉजिकल इम्प्लीकेशन, और यही ऑप्शन में गिवन है, तो ये इसका क्या हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, मोर ओवर द ब्रिटिश वर्ल्ड टेक एक्शन टू इंश्योर द फुलफिलमेंट ऑफ ऑल गारंटीज ऑफ चाइना। तो ये तिब्बत से रिलेटेड यंग हस्बैंड मिशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट बिना पैसेज के भी, कि यंग हस्बैंड एक्सपीडिशन कब हुआ था? 1903 और 4 के बीच में। तो ब्रिटिशर्स वांटेड ऑटोनोमस तिब्बत
टू प्रिवेंट। तो इसमें आप देखें पैसेज में तो लास्ट में दिया हुआ है, ब्रिटिश रिएक्शन वॉज स्पॉर्ड बाय अ सिमिलर कंसर्न दैट चाइना माइट टेक ओवर तिब्बत और द एम्बोल्डेंड रशिया माइट क्लेम फॉर तिब्बत टू बी इंक्लूडेड इन इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो रशिया और चाइना के इंटरवेंशन की वजह से ब्रिटिशर्स चाहते थे कि तिब्बत ऑटोनोमस रहे। फॉरवर्ड पॉलिसी वॉज अनलीस्ड बाय, तो आप देख लीजिए, अलार्म बाय द अग्रेसिव फॉरवर्ड पॉलिसी अनलीस्ड बाय मंचू एम्पायर। डायरेक्टली ये गिवन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग हस्बैंड मिशन एक्सपीडिशन 1903 से 1904। ये आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। ब्रिटेन एंड चाइना सस्पेक्टेड ईच अदर ऑफ वांटिंग टू ग्रैब, किसकी बात हो रही है? आप इस पैसेज को जब आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर मिलेगा आपको तिब्बत। तो इस तरह से हमने देखे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका ब्रिटिशर्स पॉलिसी एम्ड टू डिफाइन इंडियन फ्रंटियर्स विद तिब्बत ऑन। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर। सेकेंड इंडिया टू डिफाइन द फ्रंटियर विद तिब्बत बाय रीचिंग आउट टू द लेस एक्सप्लोर्ड और अननोन ट्राइबल टेरिटरीज ऑन सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयाज। सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयाज इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से हमने सभी क्वेश्चन देखे। और ये रहा किस यूनिट से कितने क्वेश्चन रहे। पॉलिटिकल थ्योरी से 11 क्वेश्चन रहे, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से 5 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटिकल थॉट से 9, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से 5, अगेन इंटरनेशनल रिलेशंस 14 क्वेश्चन एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो देख रहे हैं आप कई एग्जाम में एनटीए जो है वो इन दोनों यूनिट से ही कई ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है। हमने एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ है पिछले 5 या 6 एग्जाम्स को लेकर कि किस यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। एक वीडियो में हमने पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हैं वो भी डिस्कस किए हुए हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगी। सो थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर करें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड आप हमारे चैनल पॉलिटिकल IR मेंटर टेलीग्राम चैनल को भी जुड़ सकते हैं, जहां हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पर फ्रीक्वेंटली क्विज अपलोड करते हैं। और एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन सीरीज की कुछ पोस्ट भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेंगी, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।